हे गाइस, टुडे इज 23 मई 2026 और इस वक्त मैं हूँ अपने घर पे यानी कानपुर में। और अभी बज रहे हैं सुबह के 3:45 और हम लोग निकल रहे हैं ऑन अ रोड ट्रिप टू नैनीताल। हमारा प्लान ऑलमोस्ट 2-3 दिन का है, तो 2-3 दिन में हम जितना भी कवर कर पाएंगे, बट आराम से, कोई रश नहीं है इस ट्रिप में। रिलैक्स होने जा रहे हैं। यहाँ पे बेसिकली मोमो, टिबेटन फूड, कुमाऊनी थाली जो वहाँ की स्पेशलिटी है वो ट्राई करेंगे। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? और प्लस इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे, डेली ऑन एन एवरेज 40 डिग्री जा रहा है टेम्परेचर। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लेट मी टेक यू अलॉन्ग विद मी। लेट्स गो गाइस। तो अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 4:30 और हमें निकले हुए हो चुका है लगभग आधा घंटा। नैनीताल इज अप्रॉक्सीमेटली 420-25 किलोमीटर्स, लगभग 8.5 घंटे टाइम लगेगा हमें। रास्ते में क्या क्या पड़ेगा? बस और फिर सीधे नैनीताल। हम एंटर कर रहे हैं गंगा एक्सप्रेसवे में। थोड़े दिनों पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ है और फॉर पीपल हु आर स्टिल कंफ्यूज्ड ये चालू हो चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? ये 4 लेन है? 8 लेन। 8 4 इधर 4 उधर। 8 लेन एक्सप्रेसवे इन कानपुर गाइस। 6 लेन हो गया। अब 6 लेन हो चुका है। अरे तुम मेरे साथ टाइम पास मत करो। और आप देख सकते हैं लखनऊ यहाँ से 100 किलोमीटर है। क्या आपको मजा आ रही है? सुपर। इसको देखो, चिड़ में बैठा रहता है क्योंकि इसके गाने बंद हैं। बाय गाइस। ड्राइविंग सीट पे आ चुके हैं पापा और विष्णु पहुंच चुका है पीछे। इसको देखो, पहुंचते ही पीछे तुरंत फैलने लगा मोटा। कैसे बात कर रही है? 10 किलोमीटर चलाने में ही थक गया है ये और वादा करके लाया है कि 400 किलोमीटर चला लेगा। ठीक है, यही चलाएगा। पर रास्ता बहुत ही बढ़िया है। मेरा भी मन कर रहा है गाड़ी चलाने का, मुझे कोई दे नहीं रहा है। गजब बेइज्जती है भाई मक्खन जैसा रास्ता है गाइस, जैसे रियल लाइफ वर्जन ऑफ हिल क्लाइंब रेसिंग। मैं आपको दिखाती हूँ एक सेकंड। पूरे रास्ते में बस हमारी ही गाड़ी है और अभी कम से कम बरेली तक ऐसा ही रास्ता रहने वाला। माँ बेटे का सेटअप देखिए आप, कितना तगड़ा है। अब मुझे नींद आ रही है बट मैं नहीं सो सकती क्योंकि मैं तो आगे बैठी हुई हूँ। बात तो सही है। अरे वहाँ पे सड़क पे रैंडमली 2 लोग लेटे हुए थे। कानपुर इज नॉट फॉर, क्या बोलते हैं? बे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। नॉर्मल पीपल एकदम स्ट्रेट ही आए हैं, कोई ऐसा कट या डाइवर्जन नहीं रहा है रास्ते में। और अभी काफ़ी दूर तक, आई थिंक अनदर 100 किलोमीटर्स और समथिंग, हमें स्ट्रेट ही जाना है। सो रास्ता काफ़ी सिंपल है। A few moments later. मैंने गाड़ी नीचे गलत उतरवा दी थी और यहाँ आगे रास्ता बंद है, तो हमें वापस लौट के ऊपर जाना पड़ेगा। सो रास्ता काफ़ी सिंपल है, तो थोड़ा सा डिटूर हो गया है हमारा, बट यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह भी थे, सो इट वाज अ गुड हॉल्ट। यहाँ पे मीनवाइल बढ़िया सा सनराइज हो रहा है, तो मज़ा आ रही है। वाइब्स तो क्रेजी हैं एज ऑलवेज। हे गाइस, तो आई जस्ट वोक अप आफ्टर नैप एंड इस वक्त टाइम हो रहा है 8:40। वी आर ऑलमोस्ट ऑन ट्रैक। इनफैक्ट हम जल्दी चल रहे हैं। मेरा भाई बहुत गंदी गाड़ी भगा रहा है, मैं तो सो ही नहीं पा रही थी इसे। अभी हमने एक हॉल्ट लिया है और हम रुके हैं एक ढाबे टाइप की जगह पर, मतलब ढाबा ही है। ऐसा सा है, बाहर सीटिंग है और अंदर भी सीटिंग है। इस ढाबे का नाम तो ऐसा सच नहीं पता मुझे, क्या है, कहीं लिखा भी नहीं है। आई थिंक ठंडों में यहाँ पे वाइब अच्छी रहती होगी जब लोग बाहर आए बैठ पाते होंगे। अभी तो बहुत ही गर्मी है। सो सी यू वेरी सून। आई थिंक नेक्स्ट स्टॉप हमारा नैनीताल ही होगा। फिर आई सी यू इन नैनीताल। मम्मी इसको गाड़ी चलाने के लिए तो डांटो। क्या बोला तूने? डांट तो दिया। ऐसे इसने तेज करी वैसे तब ठीक है। एक ये जो मैनुअल ब्रेक हमने ऐड कर दिया है गाड़ी में। सिटी पेट्रोल कार है। ये देखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस से उत्तराखंड पुलिस में आ गया। यस गाइस, अब हम लोग आ चुके हैं उत्तराखंड। नो लॉन्गर यूपी पुलिस की सर्वेलेंस में हैं हम। गर्ल्स कॉलेज आ गए। ये पढ़ लो अब तुम। सूरजमल अग्रवाल गर्ल्स पीजी कॉलेज। पीजी कर लूं? किच्छा, एक जगह का नाम है किच्छा। यहाँ जाने की हो रही है मेरी इच्छा। बोलोगे ना तो ब्लॉक अलग कर देगा तुम्हारा। कोई ब्लॉक नहीं करेगा। इट वॉज फनी, राइट गाइस? जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। मतलब आप नहीं देख सकते हैं पर मैं देख सकती हूँ कि हम पहुंच चुके हैं उत्तराखंड। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।
तापमान लगभग अभी भी वही है। विष्णु का तापमान 2 डिग्री बढ़ चुका है। अब वो हमसे और बदतमीजी से बात कर रहा है। बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। तो मैं कह रही थी कि जब तक मैं पुणे में थी तो यहाँ पे इतनी भयंकर बारिश हो रही थी और आंधी तूफान आ रहा था, और अब मैं यहाँ आ गई तो कल पुणे में भयंकर बारिश हुई और एकदम मस्त मौसम हो गया है। व्हाट इज दिस बिहेवियर? कैसा लगा मेरा मजाक? We are like half an hour 45 minutes away और अब हमें पहाड़ दिखने लगे हैं, तो एक खुशी की लहर सी है हमें। मैं दिखाती हूँ आपको, 1 मिनट। मम्मी कैसा लग रहा है आपको? सुपर से भी ऊपर, एक नंबर। यूपी वाले आ चुके हैं, यूके। हरियाली तो बढ़ जाती है पहाड़ों पर आकर, हर जगह ग्रीनरी है। ये देखो क्या है, अतिथि सर्किट हाउस। पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। मैंने रिसेंटली व्लॉग में देखा कि सौरभ जोशी रहता है हल्द्वानी में। क्या हमें उसके घर जाना चाहिए? बताओ विष्णु, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? यहाँ से पहाड़ी रास्ता शुरू हो चुका है और जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी शार्प और ब्लाइंड टर्न्स है, तो प्लीज़ थोड़ा संभल के चलाएं जब भी आए। सामने वाले पहाड़ से घूम के इस पहाड़ पे आ चुके हैं। डर का माहौल था। ये देखिए यहाँ कितना बड़ा पेड़ गिरा हुआ है रास्ते में, और जगह जगह बोर्ड लगे हैं कि आराम से चलें, आगे पत्थर गिरने का भय है, किसी भी पल यहाँ लैंडस्लाइड्स हो जाती हैं। ट्रैफिक में फंस चुके हैं। पिछले 15 मिनट से हमारी गाड़ी 1 इंच भी मूव नहीं करी है। सब जगह से हमें गाड़ियों ने घेर लिया है। थोड़ा हैपनिंग सा माहौल हो गया है। मैं वो आपको स्टे पे पहुंच के बताऊंगी, बट अभी ये हमारे स्टे का रास्ता है। हम चल के जा रहे हैं अब हमारे स्टे तक। लेट्स सी कैसा है। मम्मी की हालत ख़राब हो चुकी है चल चल के। वर्कआउट की सख्त ज़रूरत। भूत बंगला टाइप्स वाइब है। चलो मम्मी, आखिरी चढ़ाई है, हमारे घर का गेट लगा देती हूँ मैं। पागल है लोग इनके। भाई इट्स लाइक लिविंग इन द फॉरेस्ट। बेटर बी वर्थ इट। हम ऑलमोस्ट जान पे खेल के 2 बार खो के आए हैं। तो ये हमारी एंट्रेंस थी। यहाँ से एंटर करते ही यहाँ पे पहले एक किचन है और फिर यहाँ पे ये स्टेयरकेस है। तो बेसिकली ये डुप्लेक्स टाइप की प्रॉपर्टी है और यहाँ पे नीचे बेसिकली डाइनिंग और लिविंग एरिया है। यहाँ पे बड़ा सा मिरर है और ये मैं हूँ। ये हमारा टीवी है और ये सोफा एंड ऑल सीटिंग एरिया है। एंड द बेस्ट पार्ट, लेट्स चेक आउट यहाँ का व्यू कैसा है। सेकंड मैं व्यू दिखाती हूँ। ओह क्या बात, क्या ही बात है। यहाँ पे ऐसे ऊपर स्टेयरकेस है जो बेडरूम तक जाता है। ये पहला रूम है। यहाँ पे कबर्ड वगैरह है। यहाँ पे तो ऐसा कुछ खास व्यू नहीं है। ये रूम एंड वॉशरूम, छोटा सा रूम है, कोजी सा। दूसरा वाला रूम है। ज़्यादा ही हिट पे हिट होती जा रही है, बट मैं उसके बारे में सब बाद में बताऊंगी। अभी हमारा खाना आ गया है। हमने सरस्वती रेस्टोरेंट से ऑर्डर किया है कुछ, तो काफ़ी सारी चीज़ें, मोमो, नूडल्स एंड एवरीथिंग। तो हम ट्राई करेंगे एंड देन आई लेट यू नो हाउ इट वाज। तो जो हमारे लास्ट 1 किलोमीटर में जो चढ़ाई थी वो बहुत ही ज़्यादा स्टीप थी, ठीक है। एंड समहाउ मतलब पता नहीं हमारी गाड़ी शायद उतना वेट नहीं कैरी कर पा रही थी। जो भी इशू कुछ हो रहा था गाड़ी में, तो गाड़ी ऊपर ही नहीं चढ़ रही थी। एक बार चढ़ाई मेरे भाई ने और उसके बाद वो मतलब नहीं चढ़ी। फिर पूरा हम रिवर्स में उसको लेके नीचे आए। फिर हमने चढ़ाई तो चढ़ गई थोड़ा आगे तक, बट अब इस बार वो और आगे जाके रुक गई और एकदम मतलब पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई है। हम पूरा हैंड ब्रेक खींच रखा है, फिर भी गाड़ी नीचे जा रही है, रुक ही नहीं रही है, कंट्रोल में ही नहीं आ रही। भाई एक पॉइंट को तो ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा। हम तो जाएंगे साथ में आगे पीछे वाले लोग भी हमारे जाएंगे। लिटरली मतलब मेरे तो हाथ पाँव काँप रहे थे। पता नहीं कैसे लोगों ने आके
जगह बनवाई और सब कुछ किया। बहुत ही खतरनाक हाल थे। आप कुछ कहना चाहोगे अपने उस एक्सपीरियंस के बारे में? तो सदमे से ही नहीं उभर पा रहे। एक काम कर 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग की वजह से। और भाई ये सब करके हम लोग आके बैठे, फिर फाइनली मतलब थोड़ा डाइजेस्ट किया हमें। एटलीस्ट 5 मिनट तो हम लोग वहीं गाड़ी रोक के बैठ गए कि भाई क्या हुआ है हमारे साथ, थैंक यू गॉड हमारी जान बचाने के लिए। हम सब वहाँ बैठे हुए हैं। फिर मैंने अपने केयर टेकर को कॉल किया, वो आया, हमारा सामान वामान लेकर हम लोग पहुँचे जैसे तैसे करके स्टे पे। थोड़ी सी वॉक है, जैसे कि हमने देखा ना वहाँ पे ऐसा फॉरेस्ट एरिया टाइप से, तो थोड़ा अंदर वॉक करके हम लोग आए। फिर उसके बाद सबको बहुत भूख लग रही थी बिकॉज हम इतना सुबह से निकले हुए हैं। तो हमने खाना ऑर्डर किया अपने लिए, ठीक है। अभी खाना ऑर्डर कर दिया है, वो बंदा को कॉल आया तो मतलब मेरे केयर टेकर ने बोला था कि आप मुझे कॉल कर देना, मैं ले लूँगा जाकर डिलीवरी वाले से। और वो डिलीवरी वाले ने किसी और को ही दे दिया ऑर्डर। और मैंने उसे कॉल किया था, मैडम वो तो मैंने डिलीवर कर दिया है। एक लड़की आई थी, वो लेके चली गई। भाई अब हम फिर से परेशान, इतना ऑलरेडी फ्रस्ट्रेटेड थे और ज़्यादा गुस्सा आ रही है। फिर कैसे तैसे करके पता चला कि वो कोई हमारे ही जिस प्रॉपर्टी में हम लोग रुके हैं वहीं पे वो लड़की थी। मुझे दिखी, मैं उसको बुला रही हूँ, वो सुन ही नहीं रही। फिर मैं भाग के उसके रूम तक गई, तब मेरे को दिखा कि मेरा ऑर्डर रखा हुआ है। मैंने कहा भाई ये मेरा ऑर्डर है, आपका ऑर्डर अभी भी डिलीवरी वाला लेके खड़ा है। और फिर हम खाना लेके आए, फिर हमने खाना खाया। तो अभी बस हम आई हैं और आते आते ऐसे 2 हिट हो गई हैं। हम आ चुके ऊपर वाले बेडरूम में और हम सोने वाले हैं। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे इधर आओ। प्यार का जहां बसा के चले। तो अब मैं और मम्मी सोने वाले हैं थोड़ी देर विद दिस व्यू राइट हियर। वाओ, बाय बाय। Like, share, subscribe.